हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी दोस्तों को जय माता दी। आज हम जानेंगे कि चैत्र और शारदीय नवरात्र की परंपरा कैसे शुरू हुई, इसके पीछे कौन कौन सी पौराणिक कथाएं हैं और क्यों ये पर्व वर्ष में 2 बार आकर हमें आत्मशुद्धि, साधना और शक्ति की याद दिलाता है। नवरात्रि का उत्सव श्रद्धा और सबूरी के रंग में सरोबोर होता है। नवरात्रि के दिनों में भक्त देवी माँ के प्रति विशेष उपासना प्रकट करते हैं। नवरात्रि के दिनों में लोग कई तरह से माँ की उपासना करते हैं। माता के इस पावन पर्व पर हर कोई उनकी अनुकंपा पाना चाहता है। नवरात्रि का यह पावन त्यौहार साल में 2 बार मनाया जाता है। इसका भी एक खास महत्व है। वैसे तो माँ दुर्गा की उपासना के लिए सभी समय एक जैसे हैं और दिनों नवरात्रि का प्रताप भी एक जैसा है। साथ ही दोनों नवरात्र में माँ की पूजा करने वाले भक्तों को उनकी विशेष अनुकंपा भी प्राप्त होती है। बहुत ही कम लोगों को ज्ञात होगा कि एक साल में नवरात्रि 4 बार पड़ती है। साल के प्रथम मास चैत्र में पहली नवरात्रि होती है, फिर चौथे माह आषाढ़ में दूसरी नवरात्रि पड़ती है। इसके बाद अश्विन माह में प्रमुख शारदीय नवरात्रि होती है। साल के अंत में माघ माह में गुप्त नवरात्रि होती है। इस सभी नवरात्रों का जिक्र देवी भागवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। हिंदी कैलेंडर के हिसाब से चैत्र माह से हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है और इसी दिन से नवरात्र भी शुरू होते हैं। लेकिन सर्वविदित है कि चारों में से चैत्र और शारदीय नवरात्र प्रमुख माने जाते हैं। एक साल में ये 2 नवरात्र मनाए जाने के पीछे की वजह भी अलग अलग तरह की है। आइए हम आपको नवरात्रि का उत्सव साल में 2 बार मनाने के पीछे आध्यात्मिक, प्राकृतिक और पौराणिक कारणों के बारे में बताते हैं। नवरात्रि का पर्व 2 बार मनाने के पीछे अगर प्राकृतिक कारणों की बात की जाए तो हम पाएंगे कि दोनों नवरात्रि के समय ही ऋतु परिवर्तन होता है। गर्मी और शीत के मौसम के आरंभ से पूर्व प्रकृति में एक बड़ा परिवर्तन होता है। माना जाता है कि प्रकृति माता की इसी शक्ति के उत्साह को आधार मानते हुए नवरात्रि का पर्व हर्ष, आस्था और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति स्वयं ही इन दोनों समय काल पर ही नवरात्रि के उत्साह के लिए तैयार रहती है। तभी तो ना उस समय ना मौसम अधिक गर्म ना अधिक ठंडा होता है। खुशनुमा मौसम इस पर्व की महानता को और बढ़ाता है। अगर भौगोलिक आधार पर गौर किया जाए तो मार्च और अप्रैल के जैसे ही सितंबर और अक्टूबर के बीच भी दिन और रात की लंबाई के समान होती है। तो इस भौगोलिक समानता की वजह से भी एक साल में इन दोनों नवरात्र को मनाया जाता है। प्रकृति में आए इन बदलाव के चलते मन तो मन हमारे दिमाग में भी परिवर्तन होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के दौरान व्रत रखकर शक्ति की पूजा करने से शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहता है। नवरात्रि का त्यौहार साल में 2 बार मनाए जाने के पीछे प्राचीन कथाओं का उल्लेख भी पुराणों में मिलता है। माना जाता है कि पहले नवरात्रि सिर्फ चैत्र नवरात्र होते थे, जो कि ग्रीष्म काल के आरंभ से पहले मनाए जाते थे। लेकिन जब श्री राम ने रावण से युद्ध किया और उनकी विजय हुई, विजय होने के बाद वो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए नवरात्र की प्रतीक्षा नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने एक विशाल दुर्गा पूजा आयोजित की थी। इसके बाद से नवरात्रि का पर्व 2 बार मनाते हैं। अगर एक साल में 2 नवरात्रि मनाने के पीछे के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डाले तो जहाँ एक नवरात्रि
चैत मासिक गर्मी की शुरुआत में आती है तो वहीं दूसरी सर्दी के प्रारंभ में आती है। गर्मी और सर्दी दोनों मौसम में आने वाली सौर ऊर्जा से हम सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि यह फसल पकने की अवधि होती है। मनुष्य को वर्षा जल और ठंड से राहत मिलती है। ऐसे जीवन उपयोगी कार्य पूरे होने के कारण देवीय शक्ति का आराधना करने के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि रावण से युद्ध से पहले भगवान श्री राम ने माता शक्ति की पूजा रखवाई थी। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्री राम ने रावण के साथ युद्ध पर जाने से पूर्व अपनी विजय की मनोकामना मानते हुए मां के आशीर्वाद लेने के लिए विशाल पूजा का आयोजन करवाया था। कहा जाता है कि राम देवी के आशीर्वाद के लिए इतना इंतजार नहीं करना चाहते थे और तब से ही प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रि का आयोजन होता है, जहां शारदीय नवरात्र में यह सत्य की असत्य पर व धर्म की अधर्म पर जीत का स्वरूप माना जाता है। वहीं चैत्र नवरात्र में इसे भगवान श्री राम के जन्मोत्सव व रामनवमी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को जय माता दी।